आज का विषय है तुलसी कंठी माला और तिलक की महिमा। क्या तुलसी की कंठी और माथे पर तिलक लगाना केवल बाहरी धार्मिक चिन्ह है? कई लोग इन्हें केवल एक परंपरा या पहचान का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या होगा यदि हम आपको बताएं कि शास्त्र के अनुसार ये सामान्य दिखने वाले प्रतीक अपने भीतर ऐसे गहरे और शक्तिशाली रहस्य छिपे हुए हैं जो तर्क और आधुनिक सोच को चुनौती देते हैं। यह केवल चिन्ह नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा, कृपा और भगवत प्राप्ति का अचूक स्थान है। पहला है के बिना भी ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय। जब कोई व्यक्ति गुरु द्वारा दी गई तुलसी की कंठी धारण करता है तो उसे तत्काल वैष्णव माना लिया जाता है, भले ही उसके हृदय में अभी सच्ची भक्ति का उदय भी ना हुआ हो। केवल वह बाहरी प्रतीक को धारण करके मात्र से वह व्यक्ति इतना पवित्र और आदरणीय हो जाता है कि शास्त्रों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी भी उसका पूजन करते हैं। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। यह दर्शाता है कि गुरु दत्त कंठी धारण नहीं बल्कि गुरु की कृपा और दिव्य परंपराओं से जुड़ने का एक जीवंत माध्यम है। शक्ति उस गुरु सत्ता में है जो उस अभिमंत्रित करके शिष्य को एक दिव्य परंपरा से जोड़ देती है। दूसरा है दूषित आचरणों वालों को भी मोक्ष। शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होते हैं, भले ही उसका आचरण दूषित हो या भ्रष्ट क्यों ना हो। भगवान उन्हें अपने चरणों में जरूर जगह देते हैं। अपने भक्तों के आचरण से पहले अपनी प्रिय तुलसी के प्रति उनके समर्पण को देखते हैं और उसी एक निष्ठा के आधार पर उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी कंठी धारण करने वालों की रक्षा तीन वेद ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य दिव्य शक्तियां निरंतर करती रहती हैं। तीसरा है मृत्यु के बाद भी पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि जीवन भर पाप करने वाले किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद जब उनकी चिता जलाई जाती है उसमें केवल एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए तो उसके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है और उसकी अधोगति नहीं होती। यह तुलसी की पवित्रता और उस उच्च स्तर पर स्थापित करता है जहां वह न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भी शुद्ध करने की क्षमता रखती है। चौथा है तिलक के बिना उपासना निष्फल्य है। एक कठोर लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। दीक्षा लेने के बाद यदि कोई बिना तिलक लगाए उपासना जप या कोई भी अध्यात्म अनुष्ठान करता है तो उस उपासक को निष्फल्य माना जाता है। कुछ लोग तर्क करते हैं क्या दिखावे से भगवान मिल जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा प्रश्न केवल उस अभक्त के मन में उठ सकता है जिसका उत्तर हाँ में है। यही कंठी और तिलक धीरे धीरे व्यक्ति को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। तिलक केवल एक निशान नहीं है बल्कि है धार्मिक पहचान है। यह दर्शाता है कि हम किसी आचार्य परंपरा से जुड़े हैं।